नमस्कार साथियों। हमारे YouTube चैनल सीखो और आओ सीखें और सिखाएं में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे जिसको हम हिंदी में दार्शनिक कह सकते हैं कि दर्शन शास्त्र, और इंग्लिश में हम फ़िलॉसफी बोल सकते हैं। और अगर हम एजुकेशन की दृष्टि से बात करें, हम सिलेबस की दृष्टि से बात करें या पढ़ाई के दृष्टि से बात करें, तो हमारी जो बीएड है, बीएड का पेपर फर्स्ट सेम का शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य, इंग्लिश में अगर हम कहें तो फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, तो इसके बारे में आज हम पढ़ाने जा रहे हैं, जिसको हम पढ़ेंगे। ठीक है साथियों। और जो शिक्षा जो हमारी स्कूल कॉलेजिंग होती है, तो उससे अगर नहीं भी जुड़े हुए हैं और बिना उसके भी अगर हम इसको जब पढ़ेंगे, तो हमारे बहुत सारी जीवन की जो समस्याएं हैं, बहुत सारी मानसिक जो समस्याएं होती हैं, उसमें हमें निजात मिलेगी और वैचारिक दृष्टि से हम मजबूत बनेंगे। तो ये हर दृष्टि से हमारे लिए लाभकारी सब्जेक्ट हो जाता है। तो आओ हम स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का अर्थ क्या है। तो देखो, शिक्षा का अर्थ हर दृष्टि से सभी लोगों के लिए ज़रूरी है कि हमको पता होना चाहिए कि शिक्षा का अर्थ क्या है। तो शिक्षा का अर्थ जो है वो उसके दो दृष्टिकोण हैं, एक भारतीय, क्योंकि हम लोग भारत में रहते हैं, और एक पश्चिमी। ठीक है, क्योंकि विदेशी दृष्टिकोण क्या है, भारतीय दृष्टिकोण क्या है, ये दोनों ही आपको आज पता चल जाएंगे कि शिक्षा का विदेश में अर्थ क्या है और हमारे भारत में अर्थ क्या है। तो देखो, भारत में जो है वो शिक्षा, शिक्ष जो धातु है, संस्कृत का शब्द है, संस्कृत का जो शब्द है शिक्ष, इसमें आ लगाने से बना है। क्या बन गया? शिक्षा। ठीक है, शिक्षा बन गया। ठीक है। और अगर हम पश्चिमी की बात करें, तो पश्चिम जो है वो उसी को हम इंग्लिश में एजुकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एजुकेशन। एजुकेशन बोलते हैं, या हम एजुकेशन यही बोलते हैं। तो ये एजुकेशन जो शब्द है वो एजुकेटम से बना है, एजुकेटम। ठीक है। अब देखो, पहले भारतीय हम समझ लेते हैं दृष्टिकोण, उसके बाद पश्चिमी समझेंगे। भारतीय दृष्टिकोण कहता है कि शिक्ष धातु जो संस्कृत का शब्द है शिक्ष, उसमें आ प्रत्यय लगाने से बना है शिक्षा। तो जिसका अर्थ होता है, शिक्ष का अर्थ होता है सीखना और सिखाना। ठीक है, सीखना और सिखाना। अब आ और लग गया, तो जो समग्र शिक्षा का अर्थ हुआ वो हुआ सीखने सिखाने की प्रक्रिया। ठीक है, समझ में आ गया। भारत में जो है शिक्षा का अर्थ क्या है? सीखने सिखाने की प्रक्रिया से लिया जाता है। ठीक है। अब हम विदेशी दृष्टिकोण की बात करते हैं। तो ये जो शब्द है एजुकेशन, ये एजुकेटम से बना है। जो एजुकेटम जो कि लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है एजुकेटम, इससे मिलकर बना है। और एजुकेटम जो है ये शब्द भी लैटिन भाषा के ही शब्द से मिलकर बना है। लैटिन कौन सा शब्द? ई प्लस ड्यूको। ठीक है, मतलब एजुकेशन जो है वो एक लैटिन भाषा एजुकेटम से बना है। एजुकेटम भी लैटिन भाषा के शब्द दो शब्द ई प्लस ड्यूको, इसको जोड़कर बना है। ई का जो अर्थ होता है वो होता है अंदर से, और ड्यूको का अर्थ होता है आगे बढ़ाना। अगर हम दोनों का अर्थ अगर जोड़ दें, समग्र रूप से देखें, तो क्या हो जाएगा? अंदर की जो चीज़ें हैं, मतलब अगर हम बच्चे की दृष्टि में देखें तो हम कह सकते हैं कि बच्चे को ही शिक्षा दी जाती है, बच्चे की आंतरिक शक्तियों को बाहर निकालना या आगे बढ़ाना।
ये हो गया एजुकेशन का मतलब। ठीक है, अगर हम दोनों को ही जोड़ दें, भारतीय और वेस्टर्न दोनों को ही जोड़ दें, तो हम क्या कह सकते हैं, शिक्षा शब्द का अर्थ, शिक्षा का अर्थ क्या हो जाएगा, समग्र रूप से टोटल जोड़ दें तो बालक की जो जन्मजात शक्तियां हैं, जन्मजात जो शक्तियां हैं, उसका सर्वांगीण विकास करना, विकास करना। इतने में कोई दिक्कत हो तो बताओ। सर्वांगीण विकास करना, ये हो गया हमारी शिक्षा का मतलब। तो हमने शिक्षा का मतलब जान लिया कि शिक्षा का मतलब क्या होता है। ठीक है, नोट्स भी आप यहीं से बना सकते हो, और हम जो कंटेंट दे रहे हैं वो बहुत ही कई 2-3 किताबों से निकाल कर और उसका फिर जो निष्कर्ष है उसको हम रख रहे हैं आप लोगों के सामने। ठीक है, तो शिक्षा का समग्र अर्थ क्या होगा कि बालक कोई है, उसकी जन्मजात जो शक्तियां हैं उसका सर्वांगीण विकास करना क्या है, शिक्षा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि शिक्षा का जो अर्थ है स्कूलों के अनुसार वो 2 तरीके का लिया जाता है। शिक्षा का जो अर्थ है, मतलब अगर शिक्षा को हम बांटेंगे तो 2 तरीके की शिक्षा हो जाती है। एक हो जाती है संकुचित शिक्षा। संकुचित शिक्षा मतलब शिक्षा का जो अर्थ है वो 2 तरीके से और ले सकते हैं, संकुचित शिक्षा, और दूसरा हम कह सकते हैं व्यापक शिक्षा का अर्थ। संकुचित शिक्षा का अर्थ और व्यापक दृष्टि से। ठीक है, तो संकुचित शिक्षा का अर्थ या और व्यापक शिक्षा का अर्थ, मतलब जो शिक्षा है वो 2 रूपों में हम समझ सकते हैं। शिक्षा का अर्थ जो है वो 2 रूपों में और समझ सकते हैं, एक तो संकुचित रूप में और एक शिक्षा का अर्थ किसमें, व्यापक रूप में, विस्तृत रूप में। तो संकुचित रूप में हम शिक्षा का अर्थ क्या कह सकते हैं कि हमारी जो स्कूलिंग होती है, उदाहरण ले लेते हैं, स्कूल है, कॉलेज है, स्कूल और कॉलेज, ये तो हो गए हमारे संकुचित शिक्षा के अर्थ, उदाहरण हो गए, सॉरी। अब हम इसकी परिभाषा बनाते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, इस स्कूल में और कॉलेज में शिक्षा कैसी दी जाती है, एक तो अनुशासित भरी होती है, अनुशासित भरी होती है मतलब कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट होता है, क्या करना है, कितने बजे आना है, और जो पाठ्यक्रम है वो निश्चित होता है। ठीक है, और उद्देश्य निश्चित होता है, स्थान निश्चित होता है। तो क्या क्या निश्चित होता है, एक तो अनुशासित होती है, निश्चित स्थान होता है, निश्चित पाठ्यक्रम होता है। ठीक है, और हम क्या कह सकते हैं कि सुनियोजित ढंग से चलने वाली प्रक्रिया कह सकते हैं। ये जो प्रक्रिया है, ये जो चीज़ें हैं सुनियोजित ढंग से चलेगी। ये जो स्कूल में जो ये चीज़ें चलेंगी ये सुनियोजित मतलब सिस्टमेटिक ढंग से चलने वाली प्रक्रिया से चलने वाली प्रक्रिया। ठीक है, संकुचित शिक्षा कहेंगे। ठीक है, तो देखो क्यों, क्योंकि देखो स्कूल में क्या होता है, अनुशासन होता है, निश्चित स्थान होता है, निश्चित पाठ्यक्रम होता है। तो हम 2 परिभाषाएं यहाँ से बना सकते हैं। एक ये कह सकते हैं कि ऐसी शिक्षा जो अनुशासन के बंधन में बंधी हो, उसका निश्चित स्थान हो, निश्चित पाठ्यक्रम हो, तब जो शिक्षा दी जाती है उसको हम संकुचित शिक्षा कहते हैं। ठीक है, ठीक है, और ये भी कह सकते हैं, दूसरी बात है सुनियोजित ढंग से चलने वाली प्रक्रिया, सुनियोजित ढंग से चलने वाली जो प्रक्रिया है वो संकुचित शिक्षा है। ठीक है, जो हो गई हमारी संकुचित परिभाषा शिक्षा की। ठीक है, और भी हम इसमें
चीज़ें जोड़ सकते हैं कि भाई जब ये जो शिक्षा दी जाती है इसके लिए एक क्या होता है, उद्देश्य होता है कि हमें एक उद्देश्य पे काम कर रहे होते हैं, विशिष्ट प्रभावों तक सीमित रहती है। ये विशेष उद्देश्य पे काम करती है कि हमें बच्चे को क्लास 6 में पास कराना है तो 6 का ही सिलेबस होगा, 7th का नहीं पढ़ा सकते हैं उसको। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना पड़ता है। और इसमें एक और चीज़ कह सकते हैं कि ये जीविकोपार्जन मतलब जीविकोपार्जन मतलब जीवन को चलाने के लिए जीवन को चलाने के लिए हम इससे धन भी कमाते हैं, इस शिक्षा से धन भी कमाते हैं। तो ये शिक्षा लेते हैं ये यहाँ पे, क्योंकि हमें इससे आगे चल के हमारी फ्यूचर जुड़ा हुआ होता है। ठीक है। अब एक चीज़ और कह सकते हैं इसमें जो है सर्वांगीण विकास में विशेष महत्व नहीं देती ये वाली शिक्षा। ये जो शिक्षा है व्यक्ति के सर्वांगीण विकास नहीं होता, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास नहीं होता इस शिक्षा से सर्वांगीण विकास नहीं होता। क्यों? क्योंकि भाई फॉर्मल है ये, बिल्कुल स्कूल और कॉलेज में दी जाती है, निश्चित स्थान है, निश्चित कैरिकुलम है, निश्चित अनुशासन है, सुनियोजित ढंग से चलेगी पूरी एकदम तरीके से। तो हमारी जो ग्रामीण क्षेत्र की चीज़ें क्या हैं, ग्रामीण क्षेत्र में कैसे व्यवहार करना है और हमें बाबा से कैसे, दादी से कैसे और खेती में कैसे, तो हमारे समाज में किस तरीके से रहना, ये तो सब कुछ तो हमें वहाँ की व्यवहारिकता तो नहीं मिलेगी यहाँ पे। तो ये जो है वो स्पेशल एक उद्देश्य पे काम करती है। क्लास 4th में पास कराना है, 6 में पास कराना है, 8th में, तो उसी का कैरिकुलम उसी के हिसाब से हमें यहाँ पे शिक्षा दी जाती है। इसको हम कहते हैं संकुचित शिक्षा। ठीक है, या फिर शिक्षा का संकुचित अर्थ। शिक्षा का जो अर्थ है वो संकुचित रूप में यहाँ पे हमें प्राप्त होता है। ठीक है। व्यापक अर्थ में हम अगर कहें शिक्षा का क्या मतलब है, तो व्यापक रूप से हम कह सकते हैं इसका विपरीत। यहाँ पे सब कुछ सुनियोजित ढंग से चलता है और यहाँ पे सुनियोजित ढंग से नहीं चलेगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इसको कंट्रोल में नहीं रहेगी। ये इसमें बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है। सबसे पहले लो सर्वांगीण विकास होगा, क्योंकि ये व्यवहारिक ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं ये शिक्षा की ऐसी प्रक्रिया जिसमें बच्चा जो है उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है। ठीक है, और वह अपने अनुभव से सीखता है, अपने अनुभव से सीखता। और ये आजीवन चलती है। और सुनियोजित ढंग से नहीं चलती है, सुनियोजित ढंग से नहीं चलती। ठीक है। और क्या कहोगे, इसमें निश्चित स्थान नहीं होता है। इसका विपरीत कर दो, इसमें निश्चित स्थान था, इसमें नहीं होगा, निश्चित स्थान नहीं होता। अनुशासन नहीं, अनुशासनहीन होती। स्कूल कॉलेज नहीं, इसमें कोई भी जगह ही नहीं। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि ये जो शिक्षा है वो किस तरीके की शिक्षा है। इसमें पूरा डिसिप्लिन है, पूरा अनुशासित है, सुनियोजित ढंग की है, इसमें कुछ भी नहीं। तो उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं कि गांव में हम लोगों से बातचीत करते हैं, समाज में हम लोगों से बातचीत करते हैं, रिश्तेदारियों में हम बातचीत करते हैं, तब जो बच्चे को अनुभव मिलता है, क्योंकि अनुभव शिक्षा ही तो है, अनुभव भी, तो तब जो अनुभव मिलता है, सीखने को मिल जाता है रिश्तेदारी में और आसपास बाबा दादी, मामा नानी फूफा, समाज में। तो ये सब जो शिक्षा मिलती है वो कैसी शिक्षा है, कैसा अर्थ है, वो व्यापक अर्थ है, वो व्यापक शिक्षा है। ठीक है, तो दोनों में हमने अंतर समझा। शिक्षा का हमने संकुचित रूप में अर्थ समझा, व्यापक रूप में अर्थ समझा। और एक चीज़ और कह सकते हैं इसमें कि जो बच्चा है वो एक दृष्टि से, मतलब यहाँ पे कोई शिक्षक तो है नहीं सिखाने वाला, वो
दोनों ही काम कर रहा है एक तरीके से देखा जाए, कि वो खुद भी सीख रहा है और दूसरे को भी सिखा सकता है। क्योंकि हम लोग बातचीत बहुत सारी चीज़ें बच्चे जान रहे होते हैं, बड़े बड़े लोग नहीं जानते हैं, तो बच्चा कभी कभी बहुत सी सारी चीज़ें बड़ों को सिखा देता है। तो यहाँ पे बच्चा जो होता है वो, या जो भी लर्नर होता है वो लर्नर भी होता है और टीचर भी होता है। लर्न मतलब सीखने वाला भी होता है और सिखाने वाला भी होता है। दोनों चीज़ें, दोनों का रोल प्ले कर रहा होता है। तो हम कह सकते हैं व्यापक अर्थ में संसार का हर व्यक्ति शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों ही होता है। ठीक है, शिक्षक और शिक्षार्थी या विद्यार्थी दोनों ही होता है, हमेशा सीखता रहता है, हमेशा लर्निंग करता ही रहता है हर एक व्यक्ति संसार का। तो हमने ये दोनों ही चीज़ों को देखा कि शिक्षा का व्यापक अर्थ में क्या है और शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है। इन दोनों को हमने देख लिया। एक बार नोट्स बनाना चाहो तो देख सकते हो इसमें। ठीक है, ठीक है, आगे हम चलते हैं कि मैकेंजी जी क्या कहते हैं। मैकेंजी संकुचित शिक्षा में मैकेंजी क्या कहते हैं। J.S. मैकेंजी एक कह सकते हैं कि दार्शनिक थे, जिन्होंने शिक्षा का जो अर्थ दिया है अपनी भाषा में संकुचित शिक्षा का। J.S. मैकेंजी मैकेंजी जी कहते हैं कि हमारी जो शक्तियां हैं, हमारी जो अंदर की जो शक्तियां हैं, उनके विकास एवं उन्नति के लिए जो चेतनापूर्वक किसी भी प्रकार का कार्य प्रयास किया हो जाता है, वो क्या है, शिक्षा है। हम कह सकते हैं कि हमारी शक्तियों, हमारी, मैकेंजी जी कहते हैं कि हमारी शक्तियों के विकास एवं उन्नति के लिए चेतनापूर्वक किए गए किसी भी प्रयास को शिक्षा कहते हैं। कोई भी प्रयास करते हैं मतलब स्वाभाविक रूप से कुछ ना कुछ सीखते हैं, उन्नति के लिए कोई प्रयास करते हैं, विकास के लिए कोई प्रयास करते हैं, चेतना के द्वारा हम प्रयास करते हैं। तो ये सब शिक्षा से उन्होंने जोड़ दिया कि हमारी शक्तियों के विकास एवं उन्नति के लिए, विकास तो समझते ही हो, डेवलपमेंट इंग्लिश में बोलते हैं इसको। ठीक है, मतलब विकास में हम कह सकते हैं जो हमारे माइंड, जो मानसिक चीज़ें होती हैं, हम तर्क वितर्क करना चाहते हैं, हम अपने सोच डेवलप करते हैं, तो वो विकास में आता है। क्योंकि दो चीज़ें आती हैं, एक वृद्धि होती है, एक विकास होती है। वृद्धि और विकास दोनों में अंतर है। वृद्धि जो होती है, अगर हम शारीरिक दृष्टि से देखें, मतलब विकास एक बहुत व्यापक रूप है और वृद्धि छोटा रूप है। वृद्धि हम शरीर की दृष्टि से अगर देखें तो हाथ पैर और हमारा पेट, ये जो अंग होते हैं एक निश्चित समय तक बढ़ते हैं। लेकिन ये विकास जो है वो निरंतर होता रहता है। बौद्धिक विकास हमेशा निरंतर होता रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो विकास व्यापक है जो जीवन पर्यंत है, चलता ही रहता है। और वृद्धि एक छोटा रूप है। वृद्धि विकास का भाग है, लेकिन विकास वृद्धि का भाग नहीं है। वृद्धि विकास में समाहित है, लेकिन विकास वृद्धि में समाहित नहीं है। क्योंकि विकास में हम ले सकते हैं कि हमारी जो सोच समझ की जो क्षमता है वो अगर बढ़ रही है, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की बात करते हैं, इसमें हम लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की बात नहीं करते हैं, बल्कि हम इसमें भावनाएं, सोच, तार्किकता, इसकी बात करते हैं। तो ये विकास है, ये वृद्धि है। तो विकास व्यापक रूप है, वृद्धि छोटा रूप है विकास का। ठीक है, तो हाँ, वही कहा गया कि विकास एवं उन्नति, उन्नति मतलब हम आगे बढ़ रहे हैं व्यवहारिक रूप में, के लिए चेतना पूर्वक किए गए किसी भी प्रयास, चेतना तो समझ ही रहे हो, सोच समझ के अपने आंतरिक मानसिक शक्ति के द्वारा पूर्वक किए गए किसी भी प्रयास को शिक्षा कहते हैं।
तो ये शिक्षा हो गया। अब व्यापक अर्थ में क्या कहते हैं उसको हम जानते हैं। व्यापक अर्थ में मैकेंजी जी कहते हैं कि शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और जीवन के प्रत्येक अनुभव द्वारा इसका विकास होता है। और जीवन के प्रत्येक अनुभव द्वारा इसका विकास होता है, तो वो कहते हैं, मैकेंजी जी ही दोनों परिभाषाएं देते हैं। ये कहते हैं कि हमारी जो शक्तियां हैं उसके विकास उन्नति के लिए चेतनापूर्वक किए गए किसी भी प्रयास को शिक्षा कहते हैं, छोटे रूप में, संकुचित रूप में। और व्यापक रूप में कहते हैं कि शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और जीवन के प्रत्येक अनुभव द्वारा इसका विकास होता है, अनुभव से इसका विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो ये इनकी दोनों ही परिभाषाएं हैं मैकेंजी जी की, इसको लिख लीजिए। और आगे हम बात करते हैं कि इसका जो अर्थ है शिक्षा का वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से दिया गया है। जैसे दार्शनिक जो क्षेत्र है उसमें दर्शन ने अपनी परिभाषाएं दी हैं, मनोवैज्ञानिक जो हैं उन्होंने अपनी परिभाषाएं दी हैं, और जो शैक्षिक विज्ञान है शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने अपनी शिक्षा शास्त्र की बात करें तो उन्होंने अपनी परिभाषाएं दी हैं। तो इस तरीके से परिभाषाएं जो हैं वो अलग अलग क्षेत्र वालों ने अलग अलग तरीके से दी है। तो हम यहाँ बात जो करेंगे वो दर्शन की बात करेंगे, दार्शनिकों ने क्या कहा शिक्षा को लेकर। ठीक है, तो दार्शनिक जो अर्थ है वो क्या है शिक्षा का? तो दार्शनिकों की दृष्टि से शिक्षा जो है वो जीवन के अंतिम उद्देश्य प्राप्ति का साधन होती है। दर्शन जो कहता है वो कहता है कि शिक्षा, ये दार्शनिकों की दृष्टि से है, दर्शन कहता है कि शिक्षा मनुष्य जीवन के अंतिम उद्देश्य की प्राप्ति है, प्राप्ति का साधन, उद्देश्य की प्राप्ति का साधन है, उद्देश्य प्राप्ति का साधन है। मतलब शिक्षा जो है वही अंतिम उद्देश्य तक हमें लेके जाएगी, शिक्षा साधन बनेगी, इसकी सहायता से हम अंतिम उद्देश्य तक पहुंच सकते हैं। अंतिम उद्देश्य की प्राप्ति किसके द्वारा होता है? शिक्षा के द्वारा। तो शिक्षा मनुष्य जीवन जो है उसके अंतिम उद्देश्य की प्राप्ति का साधन है। ये तो हो गया दर्शन का। अब दर्शन में भी लोगों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी। जगत गुरु क्या कहते हैं? जगत गुरु जो शंकराचार्य जी थे, जगत गुरु शंकराचार्य, उन्होंने अपनी परिभाषा दी। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने संस्कृत में शब्द है एक, सा विद्या विमुक्ति, सा विद्या या विमुक्ति। मतलब क्या है इसका? शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाई, देख लो शंकराचार्य जी क्या कहते हैं कि शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए। ठीक है, संस्कृत में उनका एक ये सेंटेंस है, सा विद्या या विमुक्ति। शिक्षा वह है, जिसका हिंदी रूपांतरण है कि शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए। मुक्ति से मतलब है कि दर्शन में जब हम पढ़ते हैं तो मुक्ति का तात्पर्य है कि जीवन का अंतिम उद्देश्य, जीवन का अंतिम लक्ष्य जो है वो मुक्ति ही है। मुक्ति का मतलब है जहाँ पे सही और गलत दोनों ही खत्म, जहाँ पर ना लाभ होगा ना हानि होगी, जहाँ ना तो प्रेम मिलेगा ना कष्ट मिलेगा, ना
अच्छा लगेगा ना बुरा लगेगा। लो वो ये इस कंडीशन को हम कह सकते हैं कि मुक्ति, हर चीज़ से मुक्ति, किसी भी चीज़ का आभास ना हो। मुक्त का मतलब है किसी भी चीज़ का आभास ना हो, सही गलत, लाभ हानि, प्रेम कष्ट, लोभ मोह, ये इन सभी चीज़ों के जंजाल से निकलने के बाद हमें क्या प्राप्त होती है? मुक्ति। तो उसको ये मुक्ति कहते हैं कि जहाँ पर किसी भी चीज़ का आभास ना हो, सब कुछ बराबर, इक्वल, सब बराबर हो जाए। तो ये इनकी जगत गुरु शंकराचार्य जी की थी। अब हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद जी की। स्वामी विवेकानंद जी को तो हम सभी लोग जानते हैं कि पूरा राष्ट्र युवा दिवस के नाम से इनके जन्मदिन को मनाता है। और इनका एक बहुत फेमस भाषण जो अमेरिका में हुआ था, शिकागो में, अमेरिका की एक शहर है शिकागो, तो जिसमें भाषण हुआ था, जो कि आज भी फेमस है, बहुत बड़ी मात्रा में हमारे जो देश के लोग हैं वो देखते हैं। धर्म सम्मेलन जो हुआ था, पूरे विश्व का धर्म सम्मेलन, उसमें ये गए थे शिकागो में, फिर इन्होंने अपना भाषण दिया था और बहुत फेमस हुआ था वो भाषण। चलो, तो इन्होंने क्या कहा कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो मनुष्य है उसके अंतर्निहित मतलब उसके अंदर जो पूर्णता है उसकी अभिव्यक्ति मतलब बाहर निकालना ही शिक्षा है। पूर्णता से तात्पर्य क्या है कि जो कुछ भी उसके अंदर ज्ञान समाहित है, भंडार है। पूर्णता का मतलब जो कुछ भी है पूरा, ज़्यादा से ज़्यादा वह निकाल सकता है, और जो निकाल सकता है, जो निकाल रहा है, वही क्या है? शिक्षा है। क्लियर? नेक्स्ट है प्लेटो। ये जो विदेशी दार्शनिक हैं प्लेटो ने क्या कहा कि शिक्षा का जो कार्य है वो मनुष्य के शरीर और आत्मा को वह पूर्णता प्रदान करना है जिसका वह योग्य है। शिक्षा का अर्थ जो बताया उन्होंने, वो कहा कि मनुष्य के भीतर आत्मा व शरीर, उसके शरीर को वह पूर्णता प्रदान करना है जिसका वह योग्य है। इसको समझो गहराई से। इसको वो क्या कह रहे हैं कि मनुष्य के भीतर आत्मा व उसके शरीर को वह पूर्णता प्रदान करना है जिसका वह योग्य। ये किसका कार्य है? शिक्षा का। शिक्षा का मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति है उसके अंदर आत्मा जो है उसकी, और शरीर जो है ये वाला, शरीर और आत्मा, इन दोनों को पूर्णता प्रदान करना है। मतलब पूर्णता का मतलब है कि पूर्ण बनाना है, क्योंकि अगर उसके अंदर शरीर है और शिक्षा नहीं है तो वह किसी काम का नहीं है, और शिक्षा है शरीर नहीं है तो भी वह किसी काम का नहीं है। तो दोनों की बात उन्होंने की कि दोनों ही अच्छे होने चाहिए, और दोनों किसके द्वारा? शिक्षा के द्वारा। ठीक है, जिसका वह योग्य और काबिल है। ठीक है, और वो उतना ही पूर्ण हो सकता है जितना वह काबिल है। ये जो काबिल है ये
जितना काबिल होगा उतना ही शिक्षित होगा। तो ये तात्पर्य है इसका, काबिल जितना होगा उतना ही शिक्षित होगा। ठीक है, और शिक्षित होने से आत्मा और शरीर जो है दोनों का ही विकास होगा। ठीक है, तो मनुष्य के भीतर आत्मा व शरीर को पूर्णता प्रदान करना है, इसका वह योग्य है। जितना वह योग्य होगा उसकी उस योग्यता के अनुसार उसको पूर्णता देना शिक्षा का कार्य है। ठीक है, और हमारे महात्मा गांधी जी क्या कहते हैं? महात्मा गांधी, क्योंकि गांधी जी भी एक अच्छे फिलोसफर रहे हैं, मनोवैज्ञानिक रहे हैं, और शिक्षा वैज्ञानिक भी कह सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी इन्होंने बहुत सारे अपनी बातें रखी हैं। तो उन्होंने कहा है कि शिक्षा से मेरा जो अभिप्राय है वो है, शिक्षा से इनका मतलब जो था वो है बालक और मनुष्य का जो शरीर है, बालक और मनुष्य का शरीर जो है, शरीर, बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा, इसके सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। विकास करना, शिक्षा का मतलब क्या है? बालक और मनुष्य के जो शरीर है, मन है, आत्मा है, इसका सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास करने से है, करना है शिक्षा का मतलब। ठीक है, तो शरीर अच्छा होना चाहिए, मन अच्छा होना चाहिए, उसके अंदर जो आत्मा है वो अच्छा होना चाहिए, इसका सर्वांगीण विकास हो, पूर्णतः विकास हो, हर क्षेत्र में विकास हो, और सर्वोत्कृष्ट सबसे उच्चतम विकास हो। यही शिक्षा का अर्थ है। शिक्षा के द्वारा ये करो, सर्वांगीण विकास करो और सर्वोत्कृष्ट विकास करो। सर्वांगीण और सर्वोत्कृष्ट विकास करना ही शिक्षा है। तो हमने सभी को पढ़ा, दर्शन क्या है हमने बता दिया। शिक्षा मनुष्य जीवन के अंतिम उद्देश्य की प्राप्ति का साधन है। दर्शन जो शिक्षा है वो दार्शनिक की दृष्टि से, मतलब दार्शनिक की दृष्टि से, दार्शनिकों ने जो मीन निकला वो ये निकला। जगत गुरु ने क्या कहा कि जीवन का जो हमारा शिक्षा है वो है मुक्ति दिलाता है। किस ठीक है, सा विद्या या विमुक्ति बोला उन्होंने। स्वामी विवेकानंद जी ने ये कहा, प्लेटो ने ये कहा, महात्मा गांधी ने ये कहा। तो ये हमारी शिक्षा की परिभाषा थी जो दार्शनिकों ने कही, और हमने जाना कि शिक्षा क्या है। इस तरीके से हमने फिलॉसफी में शिक्षा का अर्थ हमने जान लिया है, और इसके बहुत सारे अर्थ हैं। समाजशास्त्रीय अर्थ है, शिक्षा शास्त्रियों का अर्थ है, मनोवैज्ञानिक अर्थ है, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ फिलॉसफिकल जो पढ़ रहे हैं, चूँकि फिलॉसफी पढ़ा रहे हैं, तो हम सिर्फ दार्शनिक अर्थों की बात करेंगे। तो इतना पढ़ाने में किसी भी तरीके का कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हो। और अब हम लास्ट में शिक्षा का जो समग्र अर्थ है, वास्तविक अर्थ है, सभी ने जो मिलके एक कुछ परिभाषा बनाई है, उसकी हम बात करेंगे। समग्र अर्थ, समग्र अर्थ में अगर हम कहें कि जो भी हैं दार्शनिक, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, राजनीति शास्त्री, जो भी मनोवैज्ञानिक हुए हैं, सभी ने अर्थ निकालें तो सार निकालें तो हम कह सकते हैं कि शिक्षा किसी समाज में सदैव चलने वाली बहुउद्देशीय सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षा किसी भी समाज में सदैव चलने वाली बहुउद्देशीय सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, ये इसका समग्र अर्थ हो गया। और जो भी हमारे वैज्ञानिक हुए, शास्त्री हुए हैं, मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक शास्त्री और
अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, इन सब की दृष्टि से ये है। आगे देखो, इसके द्वारा, जिसके द्वारा प्रक्रिया, जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास उसके कौशल, उसके ज्ञान, कला कौशल में वृद्धि तथा व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा समग्र अर्थ शिक्षा का। शिक्षा किसी समाज में सदैव चलने वाली बहुउद्देशीय प्रक्रिया है, जिसकी सहायता से मनुष्य में क्या किया जाता है, उसकी जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान, कला कौशल आदि में विकास, वृद्धि, विकास, और उसके मेन चीज़ है उसके व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। देखो, जब हम शिक्षित नहीं होते हैं तब का व्यवहार, जैसे शिक्षक है, बिना किताबों को पढ़ने वाले व्यक्ति से मिलो और जो शिक्षा ले लेता है किताबों को पढ़ने वाला व्यक्ति, उससे मिलो, तो दोनों में भेद होगा, तो दोनों ही में अंतर होगा। तो वही जो अंतर है वो किसकी सहायता से आ रहा है, शिक्षा की सहायता से। शिक्षा जैसे ही मिलती है तो उसके जो विचार हैं, उसकी कार्यशैली है, उसकी जो भी समाज में धारणा है, सामाजिक धारणा है, समाज में रहने का जो तरीका है, वो सब बदल जाता है। तो ये किसके द्वारा संभव हो पा रहा है, शिक्षा के द्वारा संभव हो पा रहा है। तो ये हमारा आज का पूरा शिक्षा को हमने बताया डिटेल तरीके से, और इसमें किसी भी तरीके की कोई समस्या है तो हमसे आप कमेंट कर सकते हो और दोबारा से पूछ सकते हो। इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो तो पूछ सकते हो। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करो, ठीक है, लाइक करो और सब्सक्राइब करो, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाओ। धन्यवाद साथियों, जय हिंद साथियों।